बिग बॉस में हुआ सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म। अब होगा असली एक्शन शुरू। क्या देखते हैं असली एक्शन शुरू होगा कि नहीं। बट ये चल रहा है फाइनल वीक, और फाइनल वीक में भी क्या एक्शन होगा। एक्शन का मतलब है क्या सब में अभी भी लड़ाई बजेगी या फिर सब मजाक से रहेंगे। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। छोटे मोटे सवालों पे हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे और काउंटर सवाल पूछेंगे। तो चलो यार, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला मेन टॉपिक है जो 2 दिन में हुआ, जो सवाल जवाब पूछे गए कंटेस्टेंट से, न्यूज़ रिपोर्टर आके। आज हम उनके बारे में कुछ थोड़ी बातें करेंगे। तो भाई विवियन से सवाल पूछा गया, अविनाश, ईसा। तो अभी मेरे को अचानक से याद आ रहा है कि भाई ईसा को बोला गया चुगली आंटी, एंड वो नैरेटिव फैलाती है, अविनाश नैरेटिव फैलाता है। तो भाई हम क्या अलग बिग बॉस देख रहे हैं? भाई उधर सब लोग नैरेटिव ही फैलाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे करण हो, विवियन हो, क्योंकि भाई वो गेम ही वैसा है। बाकी जो शिल्पा जी को मतलब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि ये कोई संतों का शो तो है नहीं, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ उन न्यूज़ रिपोर्टर को कि ये संतों का शो नहीं है। बट सॉरी बोलने से बहुत सारी चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है, जैसा कि उन्होंने बोला। तो आप मतलब इस बात को कितना गलत वे में ले रहे हो कि बिग बॉस केवल लड़ाई के लिए ही बना है। बिग बॉस रिश्तों का शो है, ये सबसे प्रथम पे आता है, यानी पहले नंबर पे आता है। और न्यूज़ रिपोर्टर ही मतलब कह रही है कोई संतों का शो तो है नहीं कि आप सॉरी बोल के जाने दे रहे हो। तो भाई जब सॉरी अंदर से आता है ना, तब बंदा सॉरी बोलता है, नहीं तो कोई घंटा सॉरी नहीं बोलता। ये सबको पता है। और जहाँ तक भाई अविनाश से कब क्वेश्चन पूछे गए, तो अविनाश को तो भाई सल्यूट है। सामने कोई भी हो वो अपनी बात रख देता है और बिल्कुल सटीक रखता है। ये नहीं कि ये न्यूज़ वाले हैं, सलमान खान है, उसको जो लगता है कि जो मेरे मन में है वो मैं बोल के ही रहूँगा। एक सवाल मुझसे ऐसा पूछा गया कि अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट अविनाश ने बोला कि हम लोग सीधा आपसे फाइनल में मिलते हैं। मैं आपके इस बात का अग्री करता हूँ। तो जहाँ तक बात है, ये चुम के ऊपर भी बात हुई, बट उतनी खुल के नहीं हुई, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो चुम है, चुम भी भाई पूरा घसीट के लपेट के यहाँ तक आई है, नहीं तो उसका मतलब यार बनता नहीं है 14वें फाइनल वीक तक आने का। अगर करण नहीं होता ना, शिल्पा जी चलो आ भी जाती, चुम नहीं आ पाती। और जो मतलब ये चुम को जो मतलब बोला जा रहा है, जहाँ तक चुम से भी ये पूछा गया कि आप और करण बाथरूम में जाते हो, तो भाई चुम आप बच्ची तो हो नहीं, जो आपको पता है नहीं कि किस लिए वो क्वेश्चन पूछा गया या किस लिए बोला। और ये भी बोला गया कि ये फैमिली शो है, तो मतलब वो इस तरह से क्वेश्चन में आ गई कि मतलब फैमिली शो। जहाँ तक भाई बात है वो बड़ी है, तो उनको भाई पता है कौन सा सवाल किस लिए पूछा गया है। वो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन हो गई थी कि मतलब सही में। और वो जो भाई वो काटा गया था कंधे पे, पता नहीं भाई वो क्यों काटा गया, किस वजह से काटा गया, बट जिस तरीके से वो काटा गया वो मतलब थोड़ा अलग टाइप लग रहा था। और वो जो करण और चुम जो बार बार बाथरूम में जाते हैं, मैं उस बारे में ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहता, बट करण तो नहीं, बट आई थिंक चुम उसको डिफेंड कर रही थी शायद, क्योंकि एक अभी मुझे वर्ड याद आया है कि एग्जॉस्ट भी बंद हो जाता है। तो मतलब यार न्यूज़ रिपोर्टर कुछ सवाल भाई सही पूछ रहे थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब सवाल उन्होंने मतलब इस तरीके से पूछा कि उनके फेवर में हो। बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे गए जो उनके विरोधी में भी हो। हालांकि कुछ सवाल ऐसे थे जो मतलब भाई मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे कि ये सवाल आके पूछा क्यों जा रहा है। जैसे कि अविनाश को हम लोग लेते हैं कि अविनाश से पहले वीक या दूसरे वीक में ये हुआ था कि वो चाहत पांडे को कुछ चीज़ बोलते हैं, तो वो बात भाई डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं यार उस बात को बढ़ावा देने या पता नहीं किस लिए, उससे वो सवाल दोबारा पूछा जाता है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये सवाल दोबारा पूछना था। मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर हूँ नहीं, तो मैं नहीं बता सकता यार किस लिए। मतलब उनका कोई स्ट्रेटजी होगा न्यूज़ रिपोर्टरों का, और वो लोग भी बिग बॉस फॉलो करते होंगे, तो हो सकता है कि अपने फ़ैन के या फिर हेटर के माध्यम से उनसे ये सवाल पूछा होगा। बाकी सबसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, सही थे, गलत थे, सब थे।
अगर हम लोग यही बात करें तो करण से भी भाई कुछ सवाल टेढ़े पूछे गए जो मतलब पूछने के लायक ही नहीं थे। मतलब भाई मुझे ये शौक लग रहा है कि तुमसे यार एक भी सवाल नहीं पूछा गया बट उस हिसाब का नहीं जिस हिसाब से ईसा को पूछा गया। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि ईसा को ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया और तुमको कम। मेरा ये है कि ये मैं मान गया चलो कि ईसा अविनाश के और विवियन के कंधे पे बैठ के आई है, वो सहारा लेके आई है, तो तुम क्या करके आई है? तुम भी तो ऐसे ही आई है। अगर करण नहीं होता तो मैं 100% बोल रहा हूँ यहाँ तक आ भी नहीं पाती, कोई उसका साथ देने वाला था नहीं। उसका 0% कंट्रीब्यूशन था इस शो में। अब टॉप 8 में आई है, ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई पसंद करता नहीं होगा, बट जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है बिग बॉस उस हिसाब से भाई मुझे 100% लग रहा है कि अगर करण नहीं होता तो वो नहीं आती अभी तक यार टॉप 8 में। अब बाकी बात तो ये सब तो हो ही गई। एंड रजत दलाल से भी भाई कुछ सवाल पूछे गए जो मतलब उनका पर्सनल प्रोफेशनल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरा ये है कि आप पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हो? मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आप जीते तो ये क्या जनता के लिए या फिर समाज के लिए सही होगा कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि ऐसा व्यक्ति जीता तो क्या? मतलब भाई ये आप पूछना क्या चाह रहे थे? मतलब जैसा कि उसने कल बोला कि मैं बहुतों की मदद करता हूँ, मैं कुत्तों को खाना खिलाता हूँ, कंबल बंटवाता हूँ, वो भाई न्यूज़ पे नहीं आया। एंड नेगेटिव चीज़ न्यूज़ पे आई। ये भाई सबके साथ होता है कि सबका भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रोल होता है। मैं सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, बट भाई आप उनका अगर नेगेटिव ही रोल देखोगे तो आपके मन में नेगेटिविटी ही आएगी उनके लिए, रजत दलाल के लिए। अगर पॉजिटिव चीज़ देखोगे तो आप नेगेटिव चीज़ पे ध्यान भी नहीं दोगे। तो सही में हर बंदा भाई सही नहीं होता और हर बंदा गलत भी नहीं होता। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आपको उनसे पर्सनल सवाल तो नहीं, हाँ उनको गुस्सा बहुत आता है, एंग्री बहुत होते हैं, बट हम लोग पहले एपिसोड से, अब ये 100वां एपिसोड होगा, 100वां या 101, उनका गुस्सा भाई बहुत कंट्रोल हुआ है, बहुत हद तक। और बहुत सारे सब इसमें नैरेटिव फैलाते हैं, मैं ये फिर बोल देता हूँ, सब नैरेटिव फैलाते हैं, कोई ये नहीं है जो ऑनेस्ट है, कोई भी नहीं। और हाँ, विवियन से भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप ट्रॉफ़ी जीतते हो तो वो क्या आप जस्टिफाई कर पाओगे कि मैंने ये ट्रॉफ़ी जीती है? तो मेरे को लगता है कि विवियन जिस हिसाब से कर रहा है, मेरे को भी पर्सनली लगता है कि भाई वो इस ट्रॉफ़ी के लायक नहीं है, जैसा अविनाश कह रहे थे। हालांकि वो गुस्से में कह रहे थे, बट वो सही कह रहे थे। अब अगर हम लोग यही बात करें, ये सवाल जवाब के बाद भाई घर में उनके मतलब ऐसी नॉर्मल हंसी मजाक चल रही थी। बाद में आज देखेंगे यार आज के एपिसोड में फाइनली क्या होता है। आज के एपिसोड में यार कुछ नया दिखाया जाए, मैं ये बोलता हूँ। ये नहीं कि लड़ाई दिखाया जाए या फिर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ दिखाया जाए बिग बॉस में। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ दिखाए जो दर्शकों को देखने में मज़ा आए। मतलब भाई वो लोग हंस खेल रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, आप सबको ऑल द बेस्ट फाइनल के लिए। फाइनल वीक चल रहा है, आप सबको ऑल द बेस्ट। ट्रॉफ़ी एक ही या कोई एक ही जीत पाएगा। तो मैंने तो अपना यार इंस्टाग्राम पर डाल दिया है कि कौन जीतना चाहिए, मैंने किसको वोट किया है। मैंने तो अविनाश को वोट कर दिया, आप लोग भी जाए और अविनाश को वोट करें। तो वह फाइनल वीक है, तो ऑफकोर्स मैं अपने जो फेवरेट कंटेस्टेंट को ही बोलूँगा वोट करने के लिए। अब आप लोग बताएं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और आप किसको वोट करोगे जियो सिनेमा पे जाके, और किस व्यक्ति के हाथ में आप ट्रॉफ़ी देखना चाहते हो। जैसे कि अगर अविनाश को ट्रॉफ़ी मिल गई, करण या रजत, इन तीनों में से किसी को भी ट्रॉफ़ी मिल गई, मेरे को भाई कोई फिक्र नहीं। मतलब तीनों यार अपने ही बंदे हैं एक तरह से, मानो तीनों के पास ट्रॉफ़ी गया भाई। हम भी भाई मतलब इन तीनों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, बट मैं ज़्यादा अविनाश को सपोर्ट करता हूँ। तो आप लोग बताएं, आप लोग किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हो। फिलहाल आज के यार इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, आप सभी को जय श्री राम। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो माफ़ करना यार, मैं भी आपका दोस्त ही हूँ, भाई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर देना। जय श्री राम।